नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आप पिछली वीडियो में देखा था चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं एवं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आइए आगे कुछ जानते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। 2 नियम हैं। आपका का एक नियम कौन सा है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी पेच को कसते समय क्या करते समय किसी पेच को कसते समय दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। क्या हो? धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त के पेच का नियम के अनुसार, यदि हम पेच कसते समय पेच को दाएं हाथ में पकड़ के इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। क्या हो? पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेगी। ये हो गया आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए ये देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जिस प्रकार किसी चुम्बक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिस प्रकार किसी चुम्बक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको दोबारा देख लेते हैं। आइए, जिस प्रकार किसी चुम्बक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुम्बक में क्या होता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा भी आप प्रवाहित करोगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबक के कारण भी उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आइए आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित देखते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है? यह आपका हर साल 7 सेटों में से आपके 4 सेट में तो इसका आना पक्का कन्फर्म रहता है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम डालेंगे हेडिंग विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है। विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसका सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यानी कहाँ रखकर? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इधर चुम्बक हो, दोनों साइड में जैसे ये चुम्बक रही, इसके बीच में कुंडली रखकर, देखा होगा आपने, कुंडली रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? धारा। तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है, जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अच्छा, आपको बता दें कुंडली किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। जो पंखे मोटर में देखा होगा आपने, उसके चारों ओर साइड में चुम्बक लगी होती है, बीच में कुंडली रखी आती है, उसी में धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसी के अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर स्वतंत्र हो, अपने अक्ष पर स्वतंत्र हो, तो वह स्वयं घूमने लगती है। जैसा आपने कभी कभी सुना होगा कि वायरिंग जाम हो गई, पंखे की नहीं होती, वायरिंग जाम हो गई तो वो नहीं घूमता है। यही कारण होता है, कुंडली अपने अक्ष पर स्वतंत्र नहीं होती है तो बेरिंग क्या हो जाती है? जाम हो जाती हैं। तब उसको बनाया जाता है, तब बेरिंग जब सही हो जाती है तब पंखा हमारा फिर से घूमने लगता है। इसकी कार्यविधि देखते हैं। आइए, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब बैटरी लिया,
बैटरी यहाँ पे ले लिया, उसमें कुंडली में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं ए बी और तथा सी डी पर बराबर, परंतु यानी कि बराबर, कुंडली तो आपकी यही होगी, जैसे आपका मोटर हो गया, जैसे यहाँ पे ये कुंडली होगी ए बी सी डी, ये आपके क्या होते हैं, कुंडली हो गए, आपकी कुंडली हो गई, पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बलयुग्म कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। ये बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त, मैक्सवेल का भी हमने पढ़ा था दक्षिणावर्त, वही है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे विभक्त विलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त विलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। आइए जान लेते हैं विभक्त विलय का महत्व क्या होता है। विभक्त विलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। विभक्त विलय का मेन वर्क क्या है? विभक्त विलय का मेन कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, जब कुंडली आधा चक्कर क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है, तो विभक्त विलयों का ब्रुश से समाप्त हो जाता है। संपर्क जो होता है विभक्त विलयों का ब्रुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है। क्या होता है? जब आधा चक्कर पूरा कर लेती है तो विभक्त विलयों का ब्रुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है, कुंडली में सदैव धारा इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ये रहा आपका चित्र, ये आपका हो गया, देखो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये बीच में आपका विभक्त विलय। विभक्त विलय का मेन वर्क क्या होता है? विभक्त विलय का मेन वर्क होता है, अभी हमने आपको बताया, कुंडली जब आधा चक्कर क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है, तो विभक्त विलयों का संपर्क जो ये ब्रुश दिख रहे हैं आपको ये साइड में, इनसे संपर्क क्या होता है? टूट जाता है, यानी कि हट जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है, जिससे क्या होती है? धारा, कुंडली में धारा सदैव बनी रहती है, कुंडली एक ही दिशा में, जिससे क्या हो? कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।